क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की असलियत रियलिटी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है? क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है? एक ऐसा विचार जो हमारे क्लासिकल लॉजिक को तोड़ता है और जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। या फिर कि पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक तत्व फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि ये ग्लास कांच तक को खा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ विश्वास, बिलीफ ही किसी बीमारी का इलाज बन सकता है? इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जहाँ दिमाग खुद को ठीक करने के लिए डोपामिन और एंडोर्फिन्स जारी करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, चेतना, कॉन्शियसनेस आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये फैक्ट्स हमें दिखाते हैं कि विज्ञान, गणित और हमारे अनुभव की सीमाएं कहां तक जाती हैं। इन विचारों को समझने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको दुनिया को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में मल्टीपल जगहों पर मौजूद हो सकता है? इसे कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, वो हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही समय में यहाँ भी है और वहाँ भी, लेकिन जैसे ही आप उसे मेजर करते हैं, वो एक ही जगह कोलैप्स हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लासिकल लॉजिक को तोड़ता है और रियलिटी को रीडिफाइन करता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है, कभी कभी फेक सर्जरी भी काम कर जाती है और इसका रीजन है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें अगर इंसान को लगता है कि उसे इलाज मिल रहा है, भले ही वो इलाज असली ना हो, तो उसका शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। स्टडीज में देखा गया है कि जब कुछ पेशेंट्स को सिर्फ स्किन कट करके बंद कर दिया गया बिना कोई एक्चुअल सर्जरी, तो उनकी हालत इम्प्रूव हो गई, क्योंकि उनका दिमाग मान चुका था कि इलाज हो चुका है। इसका मतलब बिलीफ खुद एक बायोलॉजिकल ट्रिगर बन सकता है। ब्रेन डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी खुद को रिपेयर करने लगती है। प्लेसिबो इफेक्ट इतना पावरफुल है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हर नई दवा को प्लेसिबो से कंपेयर किया जाता है, ताकि पता चले कि इम्प्रूवमेंट दवा से हो रही है या सिर्फ बिलीफ से। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं, चॉकलेट सिर्फ स्वाद ही नहीं देती बल्कि एनर्जी का एक बड़ा स्रोत भी है। लगभग 100 ग्राम चॉकलेट में 500-600 कैलोरी होती है, यानी ये आपको दिन भर के बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट का लगभग आधा हिस्सा आसानी से दे सकती है। इसमें शुगर और फैट की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो शरीर को तुरंत फ्यूल प्रदान करती है। अगर थियोरेटिकली कोई व्यक्ति सिर्फ चॉकलेट खाए और बाकी कुछ ना खाए, तो वो दिन भर एक्टिव रह सकता है, क्योंकि चॉकलेट शरीर के लिए इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक पेपर को 103 बार फोल्ड कर पाएं, तो उसकी मोटाई पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ी हो जाएगी? सुनने में मजाक लगता है, बट ये प्योर मैथ है। हर फोल्ड पर थिकनेस दोगुनी होती है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सिर्फ 42 फोल्ड्स पर वो ही चांद तक पहुंच जाता है और 103 पर वो यूनिवर्स को पार कर जाता है। असल में आप 7-8 बार से ज्यादा फोल्ड कर ही नहीं सकते, बट कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि दिमाग घूम जाए। घातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये विचार वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है, अगर तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे अंदर डर ही क्यों न हो। इसे कहते हैं एम्बॉडीड कॉग्निशन और सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। मतलब जब तुम पोस्चर, टोन और एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो दिमाग उस एक्सटर्नल सिग्नल को इंटरनल रियलिटी समझने लगता है। जैसे ही तुम शोल्डर सीधा करते हो, आवाज स्टेडी रखते हो और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, ब्रेन उस बिहेवियर को डिकोड करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि फेक कॉन्फिडेंस भी कॉर्टिसोल कम करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और डिसीजन मेकिंग शार्पन करता है। यानी तुम एक्ट करके भी अपने ब्रेन केमिस्ट्री को अपग्रेड कर सकते हो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है, एक ऐसा नंबर पैटर्न है जो नेचर के हर कोने में छुपा है। नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस शुरू होती है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, यानी हर नंबर पिछले 2 नंबर्स का जोड़ होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये नेचर की डिजाइन लैंग्वेज है। फ्लावर्स की पेटल्स, पाइन कोन्स की स्पाइरल, सनफ्लावर के सीड्स, सी शेल्स की कर्व्स, सब फिबोनाची पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि गैलेक्सीज की स्पाइरल आर्म्स और हरिकेन्स भी इसी सीक्वेंस के लॉजिक से बने होते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस से जुड़ा है गोल्डन रेशियो अप्रॉक्स 1.618, जो एस्थेटिक्स और प्रोपोर्शन का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड माना जाता है। आर्किटेक्चर, आर्ट और इवन ह्यूमन फेस सिमेट्री में ये रेशियो बार बार दिखता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है, अगर तुम किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज तुम्हें ज्यादा जल्दी दिखती है। इसे कहते हैं ब्रेन बायस या परसेप्चुअल प्राइमिंग। मतलब तुम्हारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है, ये हर मोमेंट गैस करता है कि आगे क्या होने वाला है। और जब तुम किसी चीज की उम्मीद करते हो, जैसे कोई खास रंग, चेहरा या शब्द, तो ब्रेन उस चीज को जल्दी डिटेक्ट करता है, बाकी चीजों को इग्नोर करके। एग्जाम्पल लो, अगर तुम रेड कार ढूंढ रहे हो तो तुम्हें हर जगह रेड कार्स दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं कि वो अचानक बढ़ गई, बल्कि तुम्हारा ब्रेन उन्हें फिल्टर करने लगा है। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है तुम्हारा स्टमक लाइनिंग हर 3-4 दिन में खुद को पूरी तरह रिप्लेस कर लेता है, यानी तुम्हारा पेट लिटरली खुद को रीसेट करता है। स्टमक में डाइजेस्टिव एसिड्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर लाइनिंग ना हो तो ये एसिड्स खुद पेट को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से बॉडी ने एक टैक्टिकल सिस्टम बनाया है जहां स्टमक की इनर लाइनिंग लगातार नए सेल्स बनाकर पुरानी को रिप्लेस करती रहती है। ये रिजेनरेशन एक बायोलॉजिकल डिफेंस है जिससे अल्सर्स, एसिड डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। और यही रीजन है कि स्टमक लाइनिंग का टर्नओवर रेट बाकी ऑर्गन से कहीं ज्यादा फास्ट होता है। ये वाकई अद्भुत है कि हमारा शरीर खुद को कितनी तेजी से ठीक हील करता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है तुम्हारा ब्रेन पेन फील नहीं करता, यानी दिमाग में सर्जरी पॉसिबल है और बिना एनेस्थीसिया के। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेन टिश्यू को डायरेक्टली टच या कट किया जाए तो वो खुद कोई दर्द महसूस नहीं करता। यही रीजन है कि कुछ रेयर ब्रेन सर्जरीज जैसे अवेक क्रेनियोटमी पेशेंट को होश में रखकर की जाती हैं ताकि सर्जन रियल टाइम फीडबैक ले सके। लेकिन ट्विस्ट ये है, ब्रेन के आसपास की मेम्ब्रेन्स, ब्लड वेसल्स और स्कल में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए सर्जरी से पहले इन हिस्सों को नम किया जाता है। ब्रेन खुद तो साइलेंट है लेकिन उसके आसपास का सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में एक ऐसा बादल है जिसमें अल्कोहल मौजूद है और उसका नाम है सैजिटेरियस B2। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद अल्कोहल से 300 ट्रिलियन बियर की बोतलें बनाई जा सकती हैं। सैजिटेरियस एक मोलेकुलर क्लाउड है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास स्थित है। इसमें एथिल अल्कोहल के साथ साथ और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं जो लाइफ के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या वहाँ कोई पार्टी चल रही है? नहीं, ये अल्कोहल पीने लायक नहीं है क्योंकि इसमें टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स भी हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक मतलब बहुत डीप है। ये दिखाता है कि लाइफ के रॉ मटेरियल सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एक ऐसी गैस है जो दिखती है रॉयल, होती है रेयर और उससे एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। नाम है ज़ेनॉन, एक नोबल गैस जो इतनी इनर्ट है कि किसी से रिएक्ट नहीं करती लेकिन फिर भी ब्रेन को टेम्परेरीली शट कर सकती है। ज़ेनॉन का इस्तेमाल एनेस्थीसिया में किया जाता है, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जिनमें ट्रेडिशनल ड्रग्स काम नहीं करते या साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। इसकी खास बात, ये बॉडी से जल्दी निकल जाती है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती और ब्रेन को रिवर्सिबल तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ कैच है, ज़ेनॉन बहुत रेयर है। एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा है सिर्फ 0.0000087% और इसे आइसोलेट करना बेहद महंगा पड़ता है। इसलिए ज़ेनॉन एनेस्थीसिया सिर्फ हाई एंड रिसर्च या स्पेशल मेडिकल केसेस में यूज होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है फ्लोरीन। इतना खतरनाक कि ये ग्लास को भी खा सकता है। फ्लोरीन एक पेल येलो गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉन हंगर इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, चाहे वो मेटल हो, प्लास्टिक हो या ग्लास जैसा इनर्ट मटेरियल। इसकी रिएक्टिविटी इतनी इंटेंस है कि इसे नॉर्मल कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट्स को इसे हैंडल करने के लिए स्पेशल टेफ्लॉन लाइंड इक्विपमेंट चाहिए होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे हाईएस्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने में चैंपियन है। जब ये किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन इतना वायलेंट होता है कि एक्सप्लोजन तक हो सकता है। फ्लोरीन की ये रिएक्टिविटी वाकई हैरान करने वाली है। फैक्ट नंबर 2, यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिटरली हिल रहा है, बल्कि हर पार्टिकल, हर थॉट, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि मैटर भी एनर्जी है और एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। जब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिफाइंस रियलिटी, इसका मतलब है कि आपकी सोच, आपकी इमोशंस, आपकी अवेयरनेस, ये सब एक सिग्नल की तरह हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट करते हो। लो फ्रीक्वेंसी मतलब फियर, डाउट, नेगेटिविटी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी, पर्पस। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि आपका माइंडसेट आपके ब्रेन सर्किट्स को शेप करता है। सो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसली एलिवेट करते हो, आप लिटरली अपनी रियलिटी शिफ्ट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, कॉन्शियसनेस यानी चेतना आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैकेनिज्म है। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? तुम खुद को महसूस कैसे करते हो? ये है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे स्पेस और टाइम। कुछ थियोरीज तो ये भी कहती हैं कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है, यानी सिर्फ ब्रेन में नहीं, पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है। टैक्टिकल सोचो, अगर कॉन्शियसनेस को समझ लिया जाए तो रियलिटी को भी डिकोड किया जा सकता है। अभी के लिए ये एक ऐसा पजल है जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी तीनों को एक साथ चैलेंज करता है। अब आप मुझे सोशल मीडिया जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।